हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज देवेंद्र कुमार। आज टैक्टिव क्लासेस में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी से अक्टूबर 2022। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एसएससी जेई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एंड अदर कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन है नामित गोखले, दया प्रकाश सिन्हा, खालिद हुसैन, अरुंधति सुब्रमण्यम। द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए, नामिता गोखले। ओके, नामिता गोखले, तो इसका करेक्ट आंसर। तो नामिता गोखले ने इसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्राप्त किया है। ओके, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी, हिंदी के लिए इसमें नाटक सम्राट अशोक के लिए इन्होंने इसके लिए प्राप्त किया है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है नामिता गोखले। क्वेश्चन नंबर 2 है, साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। ओके, करेक्ट आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उत्तर प्रदेश ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादों की शहादत की याद में साहिबजादा दिवस मनाया है। ठीक है, तो इसको जो है गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उसके या जो उन्होंने शहादत दी थी उसकी याद में उन्होंने साहिबजादा दिवस मनाने का एक जो डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड मिला है? ऑप्शन है रोहित सरदाना, दानिश सिद्दीकी, गीतांजलि श्री, विनोद दुआ। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दानिश सिद्दीकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स नव विकास बैंक ने निम्न में से किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इजराइल। द करेक्ट आंसर विल बी मिस्र। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी मिस्र, ऑप्शन सी। ब्रिक्स 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 नव विकास बैंक का मुख्यालय है। ओके, इसने मिस्र को नए सदस्य के रूप में शामिल किया है। मिस्र एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। ओके, जो मिस्र है वो एनडीबी में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। और इससे पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और उरुग्वे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो है इसमें इन सबको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है टोनी ब्लेयर, लिज ट्रस, मार्गरेट थाचर, बोरिस जॉनसन। तो द करेक्ट आंसर विल बी टोनी ब्लेयर, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही सर टोनी ब्लेयर बन गए हैं। सर टोनी ब्लेयर बन गए हैं। क्लाइव लॉयड को भी नाइटहुड सम्मान दिया गया। ओके, और लुइस हैमिल्टन को भी इसको सम्मान प्राप्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है झांसी, मेरठ, कानपुर, आगरा। तो द करेक्ट आंसर विल बी झांसी। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी झांसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से किस द्वीप पर स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया है? ऑप्शन है सुम्बावा द्वीप, फ्लोरेस द्वीप, बाली द्वीप, बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी डी, बोर्नियो द्वीप। नई राजधानी को नुसंतारा नाम से जाना जाएगा। जिसकी नई राजधानी बनेगी उसको नुसंतारा नाम से जाना जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ठीक है, कि मिसाइल है ब्रह्मोस, तो इसका उद्घाटन के बारे में पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी लखनऊ। तो इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे है, किस शहर में किया गया उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए लखनऊ। देश की पहली पैरामिंटन बैडमिंटन अकादमी जो है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, और आम महोत्सव भी कहाँ पे किया जाता है? ये लखनऊ में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन की अलग से। ठीक है, तो इसमें आपको जो अलग से भी नॉलेज मिलती रहेगी साथ के साथ। ठीक है, तो देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो भी लखनऊ में है, और आम महोत्सव भी वो भी कहाँ पे किया जाता है? लखनऊ में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करके रखेंगे अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन है भारत, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी भारत। ओके, भारत ने 10 वर्षों के लंबे समय के बाद जनवरी 2022 में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता की, पिछली बार 2022 में। ओके, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत कौन थे? वो थे रुचिरा कंबोज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर विल बी भारत। इन्होंने श्रीलंका को इसमें हराया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अमिताभ कांत, वी के त्रिपाठी, विक्रम मिश्री। तो द करेक्ट आंसर विल बी वी के त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सूचकांक और रैंकिंग का सही नहीं है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ठीक है, ये 101 हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 132, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 40, और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 53। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 53। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो भारत का स्थान 46 है, जबकि कितना है डेमोक्रेसी में, कितना है 46 है। यहाँ पे दे रखा था इस मैच में 53, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी ये पेयर जो है करेक्ट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। तो भारत का जो रियल पोजीशन है वो कितनी है? 46। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम और कोच्चि। ओके, तो द करेक्ट आंसर विल बी मुंबई। तो ये मुंबई जो शहर है उसमें ये आपका क्या शुरू की जाएगी? वाटर टैक्सी सर्विस। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो किस में की जाएगी? मुंबई में। वाटर मेट्रो कहाँ पे की जाएगी? कोच्चि में। ठीक है, और अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे की जाएगी? कोलकाता में ये स्टार्ट की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 ये ऑप्शन है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो ये जो बनेगी वो कौन सी बनेगी? केरल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो केरल जो है ये हाई कोर्ट, ये राज्य हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। ठीक है, तो कौन सी बनी है? वो केरल बनी है। ओके, और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी है? वो दुबई में बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप नोट करके रखेंगे इसको, कि विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ पर बनी है? वो बनी है दुबई में। ओके, और न्याय घड़ी स्थापित करने वाली अदालत वो कौन सी है? वो है गुजरात हाई कोर्ट। ओके, तो ये भी आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आप अपने नोट करके रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा? विच ऑफ विल बी द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू सेट अप अ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स? ओके, तो ऑप्शन है पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो द करेक्ट आंसर विल बी जम्मू कश्मीर। द करेक्ट आंसर विल बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में शासन का आकलन करेगा। जन भागीदारी अधिकारिता कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो द करेक्ट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली महिला अश्वेत महिला निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन है हरप्रीत चंडी, प्रियंका राधाकृष्णन, प्रियंका मोहिते, मेघा राजगोपालन। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ओके, हरप्रीत चंडी। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी हरप्रीत चंडी, ऑप्शन ए। ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी हरप्रीत चंडी ने अकेले दक्षिण ध्रुव साउथ पोल का पूरा सफर पूरा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल बिपिन रावत, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जनरल बिपिन रावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पटना, रांची, हैदराबाद, दिल्ली। तो द करेक्ट आंसर विल बी हैदराबाद। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? अलका मित्तल, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। तो द करेक्ट आंसर विल बी अलका मित्तल। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सोमा मंडल जो बनी है वो सेल की पहली महिला चेयरपर्सन, और शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ये जेएनयू की पहली महिला कुलपति रह चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई है? ऑप्शन है झांसी, आगरा, मेरठ, अयोध्या। तो द करेक्ट आंसर विल बी मेरठ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। खेल विश्वविद्यालय लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और देश का पहला पशु युद्ध स्मारक जो भी वो भी कहाँ बनेगा? वो भी कहाँ पर है? मेरठ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, उड़ीसा। तो द करेक्ट आंसर विल बी उड़ीसा। उड़ीसा गंजम ने खुद को बाल विवाह चाइल्ड मैरिज मुक्त जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। उड़ीसा, ओके, कि गंजम ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम 2021 के अंतर्गत ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में अव्वल राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सामने असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी तेलंगाना। दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में देश में पहले स्थान पर तेलंगाना है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? तेलंगाना। ओके, इसको नोट करके रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 24, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह। द करेक्ट आंसर विल बी उर्जित पटेल। जो उर्जित पटेल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल जो थे वो पहले रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रह चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? ओके, जो ओपेक की फुल फॉर्म है वो क्या है आपकी?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओके, जो ओपेक की फुल फॉर्म है, ओके। तो ये फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी भी क्वेश्चन में आपके, जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, ओके, तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो इसको भी नोट करके रखेंगे आप। कुछ ऑप्शन है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, हैतम अलगिस, नागोजी ओकोंजो इबेला, टेड्रोस एडहोनेम। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हैतम अलगिश, ओके। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में, ओके। जो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर, वो वियना में। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने के लिए घोषित किया है? ऑप्शन है 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। तो द करेक्ट आंसर विल बी 26 दिसंबर, ओके। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया जाएगा, ओके। उसके उद्देश्य से मनाया जाएगा कब? 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है नोएडा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ पंजाब, कोप्पल कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी कोप्पल कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? ऑप्शन है प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी। इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के रूप में घोषित की गई है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है फिलीपींस, जापान, जर्मनी, चीन। और द करेक्ट आंसर विल बी फिलीपींस, ऑप्शन ए। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है, ओके। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में IMF ने किसको अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जीसस ह्योहर्टा डी सोटो, पियरे ओलिवियर गोरिचंस, गीता गोपीनाथ। तो द करेक्ट आंसर विल बी पियरे ओलिवियर गोरिचंस, ओके। हाल ही में कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो द करेक्ट आंसर विल बी तीसरे। यह जल संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए दिए जाते हैं, ओके। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? उसकी संख्या, नंबर ऑफ कितने हैं वो? 57। और सर्वश्रेष्ठ राज्य इनमें कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा? वो है मुजफ्फरनगर, ओके। तो इनको सब नोट करके रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन से बैडमिंटन की जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है? ऑप्शन है आपके अमीघिया, अशिना रॉय, तस्नीम मीर, अनाहत सिंह। द करेक्ट आंसर विल बी तस्नीम मीर। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। क्वेश्चन नंबर 33, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है वीनस विलियम्स, शिमोन बायल्स, PV सिंधु, नाओमी ओसाका। तो द करेक्ट आंसर विल बी नाओमी ओसाका। इस सूची में PV सिंधु कौन से स्थान पर है? वो है 7वें स्थान पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार
फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो द ऑप्शन विल बी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, काइलान एम्बापे, लियोनल मेसी, मोहम्मद सालाह। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। स्पेन की एल्केसिया पुतेलास ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को पुरस्कार जीता है। ओके, और एल्केसिया पुतेलास ने इस साल बेलन डी और पुरस्कार भी जीता था। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में कौन से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 75, 79, 81 और इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 79 वे। ओके, ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, और ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? वो है निकोल किडमैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गीतांजलि श्री, नामिता गोखले, शिव मूर्ति, दया प्रकाश सिन्हा। तो द करेक्ट आंसर विल बी शिव मूर्ति। पुरस्कार राशि इसमें कितनी जाती है? वो 11 लाख रुपए है। यह ऐसे लेखक को दिया जाता है जिन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन को केंद्रित किया होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य से जुड़े थे? ऑप्शन है गरबा, गिद्दा, बिहू, कथक। तो द करेक्ट आंसर विल बी कथक। ओके, उन्हें भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, सेबी ने प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में निवेशकों के बीच जागरूकता प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है सारथी, मनी कंट्रोल, 5 पैसा, एंजल ब्लॉकिंग। तो द करेक्ट आंसर विल बी सारथी। यह नई ऐप का उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, और सेबी मुख्यालय कहाँ पर है? वो आपका मुंबई में। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ऑप्शन है आपके चिंता, एंजाइटी, लॉकडाउन, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, ठीक है, क्वारंटाइन, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी चिंता, ऑप्शन ए एंजाइटी। ओके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस OUP ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता, एंजाइटी को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है, और वर्ल्ड ऑफ द ईयर उसको दिया गया वैक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, ICC फुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, जो रूट, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। तो द करेक्ट आंसर विल बी मोहम्मद रिजवान। आईसीसी के पुरुष वर्ग के पुरस्कार 2021, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? वो है शाहीन अफरीदी। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है जो रूट। आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है बाबर आजम। क्वेश्चन नंबर 41, जापान के किस पूर्व पीएम को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? ऑप्शन है नाओतो, फुमियो किशिदा, शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा। द करेक्ट आंसर विल बी शिंजो आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है परुपल्ली कश्यप, साइना नेहवाल, नंदू नाटेक, पीवी सिंधु। तो द करेक्ट आंसर विल बी पीवी सिंधु। ओके, पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 के जो ऑप्शन है वो है 19 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी। द करेक्ट आंसर विल बी 23 जनवरी। 23 जनवरी को ये मनाया गया। ओके, क्वेश्चन 44, राष्ट्रीय मतदाता दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 25 जनवरी, 22 मार्च, 25 या 22 अप्रैल? ओके, द करेक्ट आंसर विल बी 25 जनवरी। ओके, तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की जो थीम है वो है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। क्वेश्चन 45, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान GIDM के साथ साथ किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? विनोद शर्मा, अशोक शर्मा, रमेश चंद, इनमें से कोई नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी विनोद शर्मा। आपदा प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 46, राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर भारत और इजराइल ने स्मारक लोगो लॉन्च किया है? ठीक है, इजराइल ने स्मारक लोगो लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा लोगो था वो, उसको लॉन्च किया। तो ऑप्शन है 30वीं, 28वीं, 34वीं, 29वीं। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ओके, 30वीं। इसराइल के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? यार लैपिड। राष्ट्रपति इसाक हार्जोग। और राजधानी वहाँ की क्या है? यरूशलेम। ओके, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो उसमें कौन सा स्थान है करप्शन इंडेक्स में, परसेप्शन में? 83, 85, 88, 101। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? वो हम बी। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 85। पहले स्थान पर डेनमार्क है 88, 88 अंकों के साथ। भारत के अंक कितने हैं? 40। ओके, और किसके द्वारा जारी किया जाता है ये? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? गगन नारंग, साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा, राजवर्धन सिंह राठौड़। तो किसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट, नीरज चोपड़ा। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है 121, 123, 125, 128। तो करेक्ट आंसर विल बी 128। सूची में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ICC महिला T20 प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, लिजेली, टैमी बॉमॉन्ट, फातिमा सना। द करेक्ट आंसर विल बी टैमी बॉमॉन्ट। ओके, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर लीजे ली, दक्षिण अफ्रीका, ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर टैमी बॉमॉन्ट, इंग्लैंड। ओके, तो आज के लिए ओके, ये आज के हमारा 50 क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप जो है प्लीज़ इसको लाइक करो और शेयर करना। ओके, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट करो। ओके, और इसमें आप कि आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके, एंड अब फिर हम एक नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।